संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्री वाणी आई है, उनकी दया से मेरे सतगुरु का अनुवाद कर लेते हैं। जिन सतगुरु वैध नि चिन्ह्या, चिन्हना मैंने देखना। हमारे कोई मर्ज है शरीर में, हम वैद्य के पास जाते हैं। वैद्य फिजिकली चेक करता है हमें, जिंदा वैद्य है और हम भी जिंदा हैं, इलाज हो जाएगा। मुर्दा होने के बाद कोई इलाज नहीं होता। कभी लिख देते हैं ही इज एक्सपायर्ड, मर चुका है, ले जाओ। मोर्चरी में मुर्दा, खाने में मुर्दा घाट कमरे में ले जाते हैं। वहां वेटिंग लिस्ट में लग जाता है कि भाई ले जाओ इसको। जिंदा सतगुरु भी जिंदा है हमारा। कौन है वो? वैद्य है। यहां वाला वैद्य हमारे शरीर की बीमारी को काट देगा, उपचार कर देगा। जब तक जीवन है और शरीर में जिंदगी चल रही है तब तक यहाँ का वैद्य इलाज करेगा। वो तो जन्म मरण का रोग काटेगा वो वैद्य तो। और सारा संसार रोगिया है, सब जग रोगिया। सारा जगत जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। सभी रंग से राजा तक सभी आत्मा को रोग लगा हुआ है जन्म मरण का। जिन सतगुरु वैद्य नहीं चिन्ह्या, शर्त रख दी है। कौन रोगी है? जिसने सतगुरु वैद्य नहीं चिन्ह्या वो रोगी है। जिसने सतगुरु वैद्य चिन्ह लिया और उससे मिलते रहते हैं हर रोज, वो बच जाएंगे। सुनो कैसे। चक्की चल रही है, दो पार्ट होते हैं, बीच में किल्ली होती है। जो गेहूं का दाना है, जो भी अनाज का दाना किल्ली से लग जाता है
वह पिसने से बच जाता है। कभी देखा होगा आपने, कुछ दाने बचे होते हैं। सतनाम रूपी किल्ली से जो आत्माएं लग गई, वो आवागमन की चक्की में पिसने से बच गई। सतनाम रूपी किल्ली से लगना पड़ेगा। साहिब की श्री वाणी चल रही है। जामन मरण दो अजब रोग हैं, देख लो आप। जन्मना मरना, फिर जन्मना फिर मरना, गजब का रोग है ये, अजब रोग है। तृष्णा बढ़ती, खांसी, फिर जीवात्मा मनुष्य तन में आ गई, इच्छाएं आएंगी, मनोकामनाएं आएंगी, फिर तृष्णा। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा को जन्म मिल जाता वहीं से। कैसे जी? पति पत्नी बात करते हैं, एक शहर में एक अपना 100-200 गज का प्लॉट हो जाता तो कितना अच्छा होता। पूरा हो गया है, 3 साल की कमाई में प्लॉट खरीद लिया 100 गज का। जिस दिन प्लॉट नाम हुआ है, आते ही सामने बैठते ही 2 कमरे बन जाते तो अच्छा होता। दूसरी इच्छा आ रही है वे, फिर वो भी बन गए। नहीं, थोड़ा सामान समून भरना था सारे कमरों में, अच्छा हो जाता। फिर वो भी हो गया, फिर बच्चे बड़े हो रहे हैं, 1-2 कमरे और बन जाते तो अच्छा होता, फिर वो भी बन गए। यानी हर इच्छा के पीछे तृष्णा और तृष्णा के पीछे इच्छा, आशा और तृष्णा, आशा और तृष्णा। हमारा पूरा जीवन यही लेके जा रही है। हमारे सारे कार्य यही करवाती हैं। बिना इच्छा के हम कुछ कर्म नहीं करते, पहले इच्छा पैदा करेंगे। घर में बैठे इच्छा प्लानिंग होती है। प्लानिंग क्या हो रही है? आज क्या क्या काम करेंगे दिन में, प्लानिंग हो रही है। आप तो वहां जाओ ड्यूटी पे, बेटे को वहां भेज दूंगी, इसको वहां, इसको वहां, सारी प्लानिंग तैयार है। अब जाओ ड्यूटी पे भाई। क्या ये सारी इच्छाएं हैं। इन्हीं के बीच में तो जीवन जा रहा है हमारा। आवागमन की डोर लगी है, यम घेर रहा गल फांसी। यम के दूत गले में चैन डालते हैं आत्मा की। चल यहां से निकल, अभी यहां फंस जा, यहां से निकल, अभी डोरी बांध रखी है, कर्मों की डोरी हमारी ओर। घेर रहा गल फांसी, घेर के बैठे हमें वो। देखा देखी गुरु बन जावे, किया न तत्व विचारा। वैसे तो नी तत्व है, लेकिन साहिब ने भी कह दिया वो तत्व है, सार वस्तु है वो। श्री गीता में कहा अध्याय 4 के श्लोक 34 में, पहले 46 पहले 2 अध्याय 2 के श्लोक 46 में, हे अर्जुन, ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण हो जाता है। ब्रह्म को तत्व से जानने वाला तत्व ज्ञानी हो गया। फिर साहिब क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं, देखा देखी गुरु बन जावे, किया न तत्व विचारा। उस तत्व सार को तो नहीं मिले। क्या हो गया? अरे गुरुवाई में मान सम्मान मिलता है, चरणों में धन आता है और धन अपार आने लगता है। फिर ठाठ बाट करने लगता है वो शरीर, फिर अपने आप को कर्ता पुरुष मान लेता है, फिर अहंकार आने लगता है और भेद वो जानता नहीं। क्या हो गया? सारा कर्जा हो गया वो जनता का सारा कर्जा हो गया। गिरही का टुकड़ा बुरा, 2 उंगल दांत, भजन करे तो उभरे, नहीं तो काटे आत। कबीर साहिब ने बहुत ऊंची वाणी बोलती है, अरे गृहस्थी तो दान देवेंगे भाई, वो तो अपना उतारेंगे कर्म का भार, और वो तो गुरु चरणों में देवेंगे, साधुओं को दान देवेंगे भाई। क्या कह रहे हैं? टुकड़ा बुरा, 2 उंगल दांत। अरे 2 उंगल दांत खड़े हैं,
अगर भजन जानता करने का, भजन करना आता है, उभर जाएगा। नहीं तो काढ़े आंत। आंत क्या है? 84 में चला गया। 84 के जीव आंत नहीं छोड़ते, आंतों पे लगा हुआ मांस भी खा जाते वो छील छील के। नहीं तो काढ़े आंत। 84 में जाना पड़ेगा, वो भार हो गया उस पर। बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं साहिब। तत्व ज्ञानी है, तत्व अभ्यासी है, भजन करता है मालिक का, उभर सकता है। और ज्यादा उभरेगा कब? जब खुद भी करेगा, औरों से भी करवाएगा। आप जपे औरों को जपवावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। गारंटी दे दी है नानक जी महाराज ने। खुद भी सतनाम का अभ्यास करता हो, औरों से भी करवाता हो, करवाने की शिक्षा देता हो, निश्चय गारंटी से मुक्ति में जाएगा वो। ये भी कह रखा संतों ने। शर्त है शब्द भेदी हो, शब्द साधना खुद करता हो, कहता कहता नहीं हो, खुद भी करता हो और औरों को करवाने की शिक्षा भी देता हो। श्रीवाणी चल रही है। गुरु चेले दोनों के सिर पे मारेगा यम पैजारा। तत्वज्ञानी तो है नहीं गुरु, और चेले भी तत्वज्ञानी हो ही नहीं सकते। फिर दोनों चेला और गुरु दोनों फंस गए। यम दूत दोनों को पकड़ेगा और सजा दोनों को मिलेगी। देखा देखी गुरु बन जाओ हे गुरु। तत्वोपसार का पता नहीं है, शब्द अभ्यास का पता नहीं है, अमरलोक के ज्ञान का पता नहीं है। अमरलोक ज्ञान कहाँ है, कहाँ लेके जाता है? संतों की वाणी खोलनी आती नहीं, खुलती नहीं है। एक लोभ के अंग में आकर के बन गए। फिर क्या पालन पोषण करोगे रे? परिवार तो पहले ही पल रहा था, मालिक भोजन तो फिर पहले भी दे रहा था, क्या दिक्कत आ रखी थी? शिष्य बन के रह लेता, कर्जा तो चढ़ता, कम से कम गुरु बनने दो। गुरु पे भार चढ़ जाता है। शर्त रखी साहिब ने, भजन कर दो ऊपर है। अगर भजन करता रहेगा ऊपर जाएगा, नहीं तो काटे हाथ ले जाएंगे 84 में खींच के, छोड़ेंगे नहीं। झूठे गुरु को सब कोई पूजे, साचे ना पतियाई। झूठे जो सार शब्दी नहीं है, सतनामी नहीं है, पूर्ण भेद नहीं जानते हैं, अधूरे ज्ञानी हैं, काल का ज्ञान दे रहे हैं, इनके पास लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं जल्दी जल्दी। बहुत जल्दी लाखों की भीड़ हो जाती है 5 वर्ष में। संभाले संभलती नहीं वहां की भीड़। साचे ना पतियाई। शब्द भेदी गुरु सच्चा होता है, उसके पास आत्माएं नहीं जाती, उसको नहीं मिलती, वहां भीड़ नहीं होती। सीधी सी बात है। हीरे की मार्केट नहीं हुआ करती, 50-100-200 दुकान हर शहर में मिलेंगी, ऐसा नहीं होता। चांदी की, सोने की, सबकी दुकान मिलेंगी आपको। कोई कोई ग्राहक आता है उसका तो भाई कोई बिरला ग्राहक होता है, कोई बिरला ही लेता है उसको। तो सत्य भक्ति को लेने वाली जीवात्माएं बहुत कम है, क्योंकि ये इच्छाएं मनोकामनाएं चाहती हैं आत्माएं। और झूठा गुरु झूठ बोल के मुनादी कराएगा, सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा, नौकरी दिलवा दूंगा, रोग दूर कर दूंगा, ये मंत्र जगह जाप करो ये रोग दूर हो जाएंगे। मुनादी हो गया आएगी अखबारों में, टेलीविजन में, बदले में पैसे लेगा आपसे। पहले आपसे पैसे ले लिए उसने 3151 से 11,000, 1 लाख, 2 लाख। इलाज तो बाद में शुरू होगा आपका। मंत्र तो घर में जाके जाप करोगे आप, पैसे तो पहले ऐंठ लिए गए आपसे। समझे बात को? पहले रोग दूर नहीं किया आपका, पहले पैसे ले लिए गए मंत्र के। मंत्र बेच दिया गया है, पैसे ले लिए गए हैं, और फिर जाप जाके घर शुरू करोगे और इलाज हुआ नहीं, महीने में 2 महीने वापिस आओगे तो
विधि विधान से नहीं किया आपने, नया मंत्र ले जाओ, नई फीस जमा कराओ। भीड़ लाखों की करोड़ों की वहां तो झूठे गुरु को सब कोई पूछे, साचे ना पति आई, सच्चे को तो मिलता ही नहीं। अंधे बाहें गए अंधे की तो मार्ग कौन बताई। एक अंधा व्यक्ति है और एक अंधे ने उसकी बाजू पकड़ ली, वो खुद तो गड्ढे में गिरेगा, तुम्हें भी ले डूबेगा। अरे अज्ञानी है कोई, उस अज्ञानी के साथ हम भी चल पड़े, खुद डूबेगा हमें भी ले डूबेगा भाई। वो सतगुरु शब्द संजीवन है, बूटी अब आ गई है, वह सतगुरु शब्द है, वो संजीवनी बूटी वही है। संजीवनी बूटी लाई गई थी श्री हनुमान जी के द्वारा जब मूर्छित हुए थे युद्ध के मैदान में। लक्ष्मण जी रावण जी के साथ युद्ध हुआ था श्री राम का, और उस समय मेघनाथ ने ऐसा शस्त्र फेंक दिया था, कुछ ऐसा फेंका था, वो मूर्छित हो गया था। संजीवनी बूटी लेके आए थे, मूर्छा टूट गई थी। हमारी आत्मा क्या है, मूर्छित हुई पड़ी स्तन में, सभी की मूर्छित है। घूम तो रहे हैं, दौड़ते हैं सड़कों पे, घरों में, मूर्छित हैं। अरे अज्ञान निंद्रा में मूर्छित पड़े हैं। सार शब्द रूपी संजीवनी बूटी आएगी। घिस घिस अंग लगाई, घिसना मैंने अभ्यास करना पड़ेगा भाई। उस सतनाम रूपी बूटी का अभ्यास करना पड़ेगा भाई, अभ्यास। फिर क्या होगा अभ्यास करने से? कहे कबीर सुनो भाई साधो, बहुर न भव जल आई। फिर भवसागर में नहीं आएगी आत्मा, फिर तैर के पार हो जाएगी भाई। सुनो ध्यान से बात, पूरी करते हैं आज की वार्ता। आत्मा को सूरत कहते हैं संत मत में, परमात्मा को शब्द कहते हैं। सूरत शब्द योग होता है, और सूरत शब्द योग का फिर अभ्यास होता है। अरे तैरना सीखना जगत में ले लो, दर्शन पिंड में ले लो। एक बच्चे को तैरना नहीं आता, 20 साल का है, अब तैरना सीखना है तो अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास, खूब अभ्यास ही हो जाएगा, फिर तैर के नदिया की धारा से परले किनारे पे चला जाएगा। फिर ये शब्द अभ्यास होगा आत्मा के द्वारा, फिर तैर के चली जाएगी भाई। मीठी गोली नहीं देनी कि बच्चा ले जा मंत्र गया पार, झूठ है वो। अगर ऐसा हो जाता तो यहाँ कोई भी नहीं रहती आत्मा, सब भाग जाती, अमरलोक में सब निकल जाती, यहाँ से तो जा ही नहीं सकती। काल पुरुष खुश क्यों हो रहा है? खुश यूं हो रहा है कि उसके प्रचारक ज्यादा है काल पुरुष के यहाँ पर। उन प्रचारकों के पास लाखों करोड़ों लोग जीव बंधे पड़े हैं, सतनामी के पास वो जाने देता नहीं, और चला गया तो फिर चलने देता नहीं उनको। अगर कोई चल पड़ेगा तो शंकाओं से रोज उनको तोड़ेगा, धीरे धीरे अपनी शक्ति डाल देगा। और मन रूप में सब में बैठा है वो, मन के रूप में सब घटों में बैठा है। एक ही बात देखता है वो, सत्य भक्ति से रोक दो इसको और कुछ भी कर। ये काम मन का है, मन ही तो काल है, फिर भीतर ही तो बैठा है। अरे चोर आएगा तो हमारे घर के भीतर आएगा, चोरी करके ले जाएगा। चोर बाहर बैठा है, माल हमारा भीतर घर में रखा है, कभी चोरी नहीं हो सकती। चोर ने धन के पास आना पड़ेगा तो धन को निकाल लेगा। चोर कौन है? मन है। कहां बैठा? भीतर है। फिर भीतर धन है श्वासों का, फिर श्वासों खर्चवा देगा नीचे जगत में। जगत में श्वास खर्च हो जाएंगे, यानी धन श्वासों का भक्ति किए बिना नष्ट करवा देगा।
फिर हार हो गई। फिर मन यही तो चाहता है कि इसको इसकी हार कर दो बस। चेतावनी की बातें संतों ने खूब कही हैं। चेतो भाई, भक्ति भेद जानकर के होती है, भक्ति करने शक्ति मिलती है, मालिक मिलते हैं। और भाई जन्म मरण का रोग कट जाएगा। आज हमारा है, कल तो काल का है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। अन्य वाणी में साहिब कहते हैं परसों कह रहा था कल करूंगा, कल कहता परसों परसों। बहुत समय निकल गया भाई। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम के बीच में दिन जा रहे हैं, बीत रहे हैं हमारे दिन। और मौत भी सुबह शाम के बीच में आएगी। सुबह शाम चक्कर की तरह चल रहे हैं हमारे श्वासों को सीत रहे हैं, खा रहे हैं, खींच रहे हैं। कितना अनमोल धन मिला हमें। अनमोल धन से अनमोल वस्तु ले ले। अनमोल वस्तु सत्य भक्ति है भाई। जीत हो जाएगी जीवात्मा की। वार्ता चल रही है, चेतावनी जब प्राप्ति का रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।